कई बार ये प्रश्न उठ करके आया, लेकिन आज विशेषकर बहुत हमारे करीबी हैं, उनका एक प्रश्न था कि गुरुजी हमने मकान तो बना लिया, लेकिन जब हमने मकान बनाया तब भूमि पूजन, वास्तु पूजन हम लोग प्रॉपर जो है विधि विधान से नहीं कर पाए। तो किसी ने उनको सलाह दिया कि अब आपका भूमि पूजन हो सकता है, उसके लिए जो है आपका एक कोना ईशान का तोड़ना पड़ेगा और वहां पर फिर गड्ढा करके भूमि पूजन होगा। तो मैं उन लोगों के लिए खासकर ये जानकारी आज प्रेषित करना चाह रहा हूं, उनको बताना चाह रहा हूं जिन लोगों के साथ ऐसी बातें हो सकता है आपके साथ भी कोई कर रहा हो, आपको भी किसी ने बताया। मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि जब हम भूमि पूजन करते हैं तो सबसे पहले ये निश्चित नहीं कि हम ईशान कोण में ही करेंगे, क्योंकि सूर्य की अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग राशियों पर जब संचरण करते हैं तो अलग अलग कोनों में, चारों कोनों में उसका विधान है कौन से समय कहां पर करना है। उसके लिए मैं स्वतंत्र अलग चर्चा कर चुका हूं, इसलिए हम आज उसके चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ईशान कोण में कर रहे हैं, चलो उसको भी हटाओ। लेकिन घर बनने के बाद क्या अगर भूमि पूजन के समय विधि विधान से नहीं हुआ तो क्या गृह प्रवेश के समय उसको तोड़ना चाहिए? यह बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि गृह प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। आप इस बात को समझ लें। इसी प्रकार लोग वास्तु के नाम पे भ्रमित करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि वहां पर तोड़ने फोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर उस समय वास्तु का पूजन कंप्लीट नहीं हुआ है, विधि विधान से नहीं हो पाया, तो गृह प्रवेश के समय वास्तु शांति यज्ञ जो होता है, वास्तु की जो पूजा होती है विशेषकर, वह इसी निवारण के लिए होता है कि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां, जो रस्में हमें करनी चाहिए, जो विधि विधान के साथ करना चाहिए था, वो काम अगर नहीं हो पाए हैं तो भी आप गृह प्रवेश के समय उनका ऑप्शनल जो चीजें होती है, उनकी शांति का विधान होता है, उनकी पूजन की जो पद्धतियां होती हैं, उसमें आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार की तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं है।